सूत जी ने बड़ी सुंदर भगवान की कथा सुनाई। सूत जी ने कहा, शौनकादि ऋषियों, ये संसार क्या है? बोले ये संसार प्रभु हर पल जो सरक रहा है ना, सूत जी ने कहा संसार उसी का नाम है। और व्यक्ति इसी संसार में पड़ा पड़ा जन्म लेता है, परिवार बढ़ाता है, धन कमाता है और धीरे धीरे मर जाता है बिना कथा सुने। व्यक्ति को लगता जरूर है कि हम देखो, एक तरफ तो हम खूब प्रोग्रेस कर रहे होते हैं और कहीं ना कहीं दूसरी तरफ हमारी आयु का भी क्षरण हो रहा होता है। कि काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे श्रीमद्भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले प्रभु ऐसी कथा सुनाइए जो पवित्रों को भी पवित्र कर दे, जो मंगल को भी मंगल कर दे। क्या लिखा है श्रीमद् भागवत में? श्रेयसाम यद भवेक्षया पावनानाम च पावनम। और प्रभु एक और बात, कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुदाधुना। हे नाथ, सब तो हो किंतु वास्तव में अंत तो गत्वा हमें ठाकुर जी की प्राप्ति हो जाए। हम भगवान की कथा क्यों सुन रहे हैं? हमें कुछ प्राप्त हो जाए नहीं, वृंदावन आने के बाद, कथा सुनने के बाद हमें ठाकुर जी अच्छे लगने लग जाए। भाई हम भगवान की कथा क्यों सुन रहे हैं? ताकि हमें कन्हैया, जैसे अभी घर अच्छा लगता है, बेटा, पति, पत्नी, परिवार, पड़ोसी, गाड़ी अच्छी लगती है, यहाँ तक कि लोगों के खाने तक की वस्तुएं हैं कि भैया हमें ये अच्छा लगता है। आज तक मन ने कभी ये नहीं कहा कि भैया हमें कन्हैया भी अच्छे लगते हैं। अब ठाकुर जी आपके फेवरेट बन जाए उसके लिए क्या करना? तो बोले ठाकुर जी फेवरेट बन जाए उसके लिए तो आपको भगवान की कथा सुननी पड़ेगी। कि कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तदुदाधुना। क्योंकि देखिए जो संसार है ना, ये हर पल सरक रहा है। हर संसार किसका नाम है? संसरती इति संसारा, जो हर पल खिसक रहा है। तो आप कहोगे महाराज हम कैसे माने कि सरक रहा है? आप खुद समझो कि आप जब पैदा हुए थे तो छोटे थे, और बचपना होते 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 कब जवान हो गए पता नहीं चला, जवानी में आए, जवान होते होते कब अधोगति को प्राप्त हुए पता नहीं, और धीरे धीरे कब बूढ़े हो जाओगे। फिर लोग अपने आप को ही कहना, रे भैया अब तो समय निकल गया, पहले की बात कुछ और थी। क्या एक मैया 50, 55, 60 साल की हो गई और टीवी पर एक बार कोई मूवी चल रही थी, तो मैया भी देख रही थी, बेटा भी देख रहा था उसका छोटा। तो मैया ने कहा, देख मूवी की जो एक्ट्रेस थी उसको देख कर कहा, देख पहले मैं ऐसी लगती थी। कब लगती थी? बोले पहले। अब? बोले अब तो महाराज अब तो कहां 55, 60 के, इसी का नाम संसार है। धीरे धीरे व्यक्ति बचपन पैदा होता है, कब जवान हो जाता है, कब वही बूढ़ा हो जाता है, और कब फिर सरक जाता है। जो हर पल सरक रहा है, संसरती थी संसारा, रुकने वाला नहीं है। किंतु हाँ, ये काल के ब्याल से, काल ब्याल मुखग्रास त्रास निर्नाश हेतवे, जो बचाने का काम है वो कौन करेगी? कि श्रीमद् भागवतम शास्त्रम कलौ कीरेण भाषितम। बोले जो भगवान की कथा को सुन लेगा, तो आप कहोगे क्या महाराज वो बूढ़ा नहीं होगा? नहीं होगा। तो देखो बूढ़ा तो होना पड़ेगा, किंतु बूढ़े होने के बाद भी ना कभी मन से नहीं लगेगा कि हम बूढ़े हैं। जब जब ठाकुर जी की कथा की बात आएगी तो दौड़े चले आओगे वृंदावन। जब जब ठाकुर जी के भजनों में नाचने की बात आएगी तो खड़े हो जाओगे। मन में ये नहीं रहेगा कि हम बूढ़े हैं, कि हमारा कमर दुख रहा, कि सब खड़े हो जाओ। आप वृंदावन आए, इस्कॉन टेम्पल जाना, जाओगे वहां पर दर्शन करना। क्या बूढ़े, क्या छोटे, क्या जवान, महाराज क्या बढ़िया बढ़िया ठुमका लगाते ठाकुर जी के सामने। हमने स्वयं अपनी आंखों से देखा है। 80-80 बरस की माताएं, क्या 80-80, 90-90 साल की माताएं महाराज ठाकुर जी के सामने नाचते, और उनसे कहो मैया नेक आराम से नाचो, कमर लचक गई, पांव टूट गए, सो कहा करोगी? बोले टूटेंगे सो हमारे ठाकुर जी के लिए टूटेंगे, दुनिया के लिए थोड़े टूटेंगे। क्या इसी का हमारे ब्रजवासियों का जो परम धन है भैया, वो तो ठाकुर जी का ही नाम है। उसी नाम में दिन रात नाचते झूमते गाते रहते हैं। तो कहते उस
नैमिषारण्य के पावन तीर्थ में सुंदर सूत जी महाराज कथा सुना रहे हैं और कथा की महिमा सुनाते सुनाते कहने लगे कि एक बार सुखदेव गुरुदेव राजा परीक्षित को कथा सुना रहे थे। देखिए कथा की महिमा देखिएगा, ये कथा देवताओं को भी बड़ी दुर्लभ है। कहते एक बार सुखदेव गुरुदेव जब परीक्षित को कथा सुना रहे थे ना सुखताल गंगा तट हरिद्वार में, तो देवता सोच रहे बताओ हमारे पास अमृत है, इस अमृत को पीकर लोग अमर होते हैं, किंतु आज ये राजा परीक्षित हमारे अमृत के लिए नहीं दौड़ा, ये कथामृत के लिए दौड़ा। क्यों ना हम स्वर्ग का अमृत देकर बदले में कथामृत यदि हम पान कर लें तो हमारी तो बल्ले बल्ले हो जाएगी। देवताओं ने सोचा, तो देवताओं ने क्या किया, हाथ में अमृत का कलश लिया कि सुधा कुंभम गृहीत्वैव देवतास्तत्र समागमन। गए और जाकर के प्रणाम किया किसको, सुखदेव गुरुदेव से कहा हे श्रेष्ठ, हे परमहंस, आप कृपा करिए इस परीक्षित को मृत्यु से भय ना, एक काम करिए आप स्वर्ग का अमृत इसको पान करा दीजिए। अब सुखदेव गुरुदेव सोच रहे हैं जिस अमृत के लिए देवताओं ने इतना झगड़ा किया, आप भी समझिएगा इस बात को, जिस अमृत के लिए देवासुर संग्राम हुआ, पता है ना, जिस अमृत के लिए भगवान ने मोहनी रूप धारण किया, इतना युद्ध हुआ और उस अमृत को देवता लोग ऐसे ही लाकर दे रहे हैं। मतलब सुखदेव गुरुदेव ने कहा पक्का इनके अमृत में कोई खोट है। सुखदेव गुरुदेव कहने लगे तुम्हारा अमृत अमृत को तो प्राप्त करा सकता है किंतु जीवन में अभयत्व को प्राप्त नहीं करा सकता।